ये कहानी दो ऐसे किरदारों की है जिनका रिश्ता समाज के नज़रिए से बेहद खास और पवित्र माना जाता है। बुआ और भतीजे का रिश्ता भारतीय समाज में एक आदर्श माना जाता है, जिसमें स्नेह, देखभाल और निस्वार्थ प्रेम की भावना होती है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो इन आदर्शों से बिल्कुल उलट है, जिसमें एक ऐसा रिश्ता पनपता है जो समाज के मानदंडों को चुनौती देता है। ये कहानी पवित्रता और भावना की सीमाओं को पार कर जाती है, जहाँ दिल के कानून समाज के कानून से टकरा जाते हैं। रागिनी 32 साल की एक सुंदर, समझदार और आत्मनिर्भर महिला थी, जिसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वह अपने पति से अलग रह रही थी। अपने परिवार और समाज की परवाह करने वाली, लेकिन अंदर से एकदम अकेली और अपने दिल की गहराइयों में किसी के सच्चे प्रेम की तलाश में। दूसरी ओर आदित्य 22 साल का युवा, जो अभी अभी कॉलेज से निकला था, तेज दिमाग, दिखने में आकर्षक और कुछ हद तक बेपरवाह स्वभाव का। लेकिन बुआ रागिनी से बहुत लगाव था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी के भी दिल को छू जाए। रागिनी अब अपनी शादी से अलग हुई तो उसने अपने मायके आकर रहने का फैसला किया। उसका मायका शहर के बाहरी इलाके में था, जहाँ एक बड़ा सा घर था जिसमें वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। आदित्य यानी उसका भतीजा अक्सर वहाँ आया करता था, क्योंकि उसका कॉलेज भी उसी शहर में था और वह अपनी बुआ से मिलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। रागिनी ने आदित्य को बचपन से ही देखा था, उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखा था। वह आदित्य के लिए एक आदर्श थी। लेकिन जैसे जैसे आदित्य बड़ा होता गया, उसकी दिल में रागिनी के प्रति भावनाएं बदलने लगीं। वह अब रागिनी को सिर्फ अपनी बुआ नहीं, बल्कि एक औरत के रूप में देखने लगा था। एक दिन की बात है, आदित्य अपने कॉलेज से लौटते समय रागिनी के घर आया। घर पर कोई और नहीं था, सिर्फ रागिनी थी। आदित्य ने देखा कि रागिनी बहुत उदास थी। उसने कारण पूछा तो रागिनी ने बताया कि वह अपने पति से अलग होने से बहुत अकेलापन महसूस कर रही है। आदित्य ने उसे सांत्वना दी और कहा, बुआ, मैं आपके साथ हूँ, आप अभी अकेली नहीं हो सकती। रागिनी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द आदित्य से छुप नहीं पाया। वह उसके करीब जाकर बैठा और उसका हाथ पकड़ लिया। बुआ, आप सच में बहुत अकेली हो। मैं आपके साथ हूँ, पर कभी मुझे लगता है कि आपके पास किसी और की कमी है जो आपके समझ सके, जो आपकी तरह सोच सके। रागिनी ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार आदित्य के प्रति उसके दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया और कहा, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए आदित्य, मैं तुम्हारी बुआ हूँ। लेकिन आदित्य अब पीछे नहीं हटना चाहता था। उसके दिल में रागिनी के प्रति प्रेम के बीज अंकुरित हो चुके थे। उसने धीरे से कहा, बुआ, मैं जानता हूँ कि आप मेरी बुआ हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ और महसूस करता हूँ। मैं आपको सिर्फ एक रिश्ते के दायरे में नहीं देख सकता। रागिनी ने उसकी बात सुनी और वह हतप्रभ रह गई। उसके दिल में हलचल मच गई। एक तरफ वह समाज और रिश्तों के बंधनों में जकड़ी हुई थी, तो दूसरी तरफ उसके दिल में आदित्य के प्रति अनजानी भावनाएं उमड़ने लगीं। आदित्य का साहस देखकर रागिनी और भी उलझन में पड़ गई। उसने खुद को समझाया कि ये गलत है, लेकिन दिल की आवाज़ को दबा पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। आदित्य की मासूमियत और उसके प्रति उसकी भावनाएं उसे अपनी तरफ खींचने लगीं। धीरे धीरे आदित्य और रागिनी के बीच बातचीत में खुलापन आने लगा। वो पहले से ज़्यादा वक्त साथ बिताने लगे। रागिनी अब आदित्य को सिर्फ एक भतीजे की नज़र से देख रही थी, बल्कि उसके आकर्षण को महसूस करने लगी थी। दोनों के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री विकसित हो रही थी, जो शब्दों में नहीं कही जा सकती थी।
लेकिन दोनों के दिलों में गहरी छाप छोड़ रही थी। एक शाम बारिश हो रही थी। रागिनी और आदित्य बालकनी में खड़े होकर बारिश का आनंद ले रहे थे। अचानक बिजली चमकी और रागिनी डरकर आदित्य के करीब आ गई। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। यह वह पल था जब दोनों के बीच की भावनाएं अपने चरम पर थीं। दोनों के दिल धड़क रहे थे और यह महसूस कर रहे थे कि अब वे पीछे नहीं हट सकते। आदित्य ने रागिनी की आंखों में देखा और कहा, बुआ, मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं इसे छुपाना नहीं चाहता। रागिनी ने कुछ पल के लिए उसे देखा, फिर धीरे से कहा, आदित्य, ये गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आदित्य अब यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसने रागिनी के करीब जाकर उसके होठों पर हल्की सी किस कर दी। रागिनी ने विरोध नहीं किया। वह खुद भी अब अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रही थी। वह आदित्य की बाहों में समा गई। इस घटना के बाद दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी छा गई। रागिनी अंदर ही अंदर खुद को दोषी मान रही थी, जबकि आदित्य अब भी अपने प्यार पर अडिग था। उसने कई बार रागिनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन रागिनी उससे कतराने लगी। आखिरकार एक दिन रागिनी ने आदित्य को बुलाया और कहा, आदित्य, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन यह समाज और रिश्तों के खिलाफ है। हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते। आदित्य ने रागिनी की बात सुनी, लेकिन वह टूट चुका था। उसने कहा, वो आप प्यार किसी रिश्ते की सीमाओं को नहीं मानता। अगर यह सच है तो हमें समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए। रागिनी ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने आदित्य को गले लगाया और कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हमें इस प्यार को यहीं रोकना होगा। रागिनी और आदित्य दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनानी शुरू कर दी। रागिनी ने अपने दिल को समझाया कि यह समाज और रिश्तों के लिए सही है, जबकि आदित्य ने खुद को करियर और नए दोस्तों में व्यस्त कर लिया। कहानी का अंत एक दुखद मोड़ पर हुआ, जहां दोनों ने अपनी भावनाओं को दबाकर अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मनोबल मिलता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें दोस्तों। धन्यवाद।